हेलो फ्रेंड, इजी नॉलेज में आप सभी को स्वागत है। देखिए, आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग सीखेंगे एक पीडब्ल्यूएम आईसी के इंटरनल कुछ प्रोसेस के बारे में। जो पीडब्ल्यूएम आईसी से दो गेट पाल्स एक साथ आउट होता है, उसी तरह का जो पीडब्ल्यूएम आईसी होता है उसके बारे में कुछ सीखेंगे। क्योंकि इससे पहले वाला कुछ एक वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था हाफ ब्रिज टेक्नोलॉजी में एसएमपीएस कैसे काम करता है। उसमें शायद आप लोगों ने देखा है कि दो स्विचिंग कंपोनेंट्स रहता है, एक ऑन होता है तो अल्टर चेंज और एक स्विचिंग कंपोनेंट्स ऑफ होता है। सो मतलब उसमें दो गेट पल्स चाहिए होता है, एक स्विचिंग कंपोनेंट्स को ऑन करने के लिए और दूसरे कंपोनेंट्स को ऑफ करने के लिए। उसी तरह और एक वीडियो भी मैंने चैनल में पोस्ट किया था, वो करीब 55 वाट का लोकल जो इन्वर्टर आता है उसमें एक्चुअली काम कैसे होता है, इन्वर्टिंग सिस्टम कैसे एक्टिव होता है। उसमें भी आप लोगों ने शायद देखे, दो स्विचिंग कंपोनेंट्स रहता है, एक ऑन होता है तो दूसरा उसी टाइम ऑफ होता है। सो उसमें भी दो गेट पल्स चाहिए होता है, तभी जाके आउटपुट में वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। सो एक्चुअली आज का ये जो वीडियो है इसमें हम लोग सीखेंगे उसी तरह का जो पीडब्ल्यूएम आईसी है, जो आईसी से दो गेट पल्स एक साथ आउट होता है, आउट होके दो स्विचिंग कंपोनेंट्स को ऑफ ऑन करके आउटपुट में कुछ वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। उसी तरह का जो पीडब्ल्यूएम आईसी है उसका कुछ इंटरनल प्रोसेस के बारे में हम लोग सीखेंगे। क्योंकि देखिए, कोई भी सर्किट को रिपेयरिंग करने से पहले उसमें जो कंपोनेंट्स लगा हुआ रहता है उसके बारे में अगर आपका बेसिक लेवल स्ट्रॉन्ग रहेगा तभी जाके आपको काम करने में कोई हिचकिचाहट पैदा नहीं होगा, तभी आप बहुत आसानी से कोई भी तरह का सर्किट को काम कर सकते हो। उसे इन्वर्टर हो या हाफ ब्रिज टेक्नोलॉजी हो, फुल सर्किट हो, कोई भी सर्किट हो, उस तरह का जो पीडब्ल्यूएम आईसी है उसमें शायद आप लोगों ने देखे डी कंट्रोल करके एक पिन रहता है। देखिए, ये जो आईसी है ये TL494 है, बहुत कॉमन वाला आईसी है। इसमें देखिए, इसका जो 4th नंबर पिन है इसमें देखिए क्या लिखा है, डेड टाइम कंट्रोल करके लिखा है। डी कंट्रोल का मतलब डेड टाइम कंट्रोल। ये डेड टाइम कंट्रोल क्या है, इसका जरूरत क्या है, क्यों रहता है, इसको कैसे कंट्रोल करता है, इसके बारे में थोड़ा कुछ सीखेंगे आज के वीडियो में। पहले हम लोगों ने क्या सीखा था, ऐसे एक इंडक्टर है जिसकी दोनों हिस्से में ऐसे एक स्विचिंग कंपोनेंट्स रहता है, उस प्लस सप्लाई कटिंग होता है, स्विचिंग होता है, इधर नेगेटिव सप्लाई ऑफ ऑन होता है। मतलब इसमें जो गेट ड्राइव पल्स रहता है, दो गेट ड्राइव पल्स रहना चाहिए। जब ये ऑन रहेगा तब भी क्या, ये वाला जो गेट ड्राइव पल्स वो ऑफ रहना चाहिए। इसका जब हाई रहता है तभी इसका ये लो रहेगा, इसका जब लो रहता है तभी ये हाई पल्स ये दोनों गेट को भेजता है, तभी जाके एक ऑन होता है तो और एक स्विचिंग कंपोनेंट्स ऑफ होता है। एक्चुअली देखिए, हम लोगों के हिसाब से गेट पल्स कैसे आना चाहिए, ऐसे मतलब एक आ रहा है तो दूसरे वाला, मैं इसको मान लो ए लिख देता हूं। दूसरा वाला कैसे आना चाहिए, देखिए फ्रेंड, ये जब ऑन कंडीशन पे है तभी ए वाला जो पार्ट है इसको क्या ऐसे ऑफ होना चाहिए। ये जब ऑफ हो रहा है तभी इसको ऑन होना चाहिए। ऐसे करके गेट पल्स आना चाहिए दोनों मोस्फेट पे, क्योंकि एक ऑन होगा तभी जाके एक ऑफ होगा। लेकिन फ्रेंड एक्चुअली ऐसे नहीं होता है। आप लोगों के अंदर किसी के पास अगर डीएसओ है तो आप जाके देख सकते हो किस तरह का ग्राफ बन रहा है। क्योंकि देखिए, ये जो वीडियो है इसको सही तरह से समझाने के लिए आपको डीएसओ का जरूरत है, लेकिन मेरे पास डीएसओ नहीं है। सो मैं एक्चुअली ऐसे ड्रॉ करके आप लोगों को समझा सकता हूँ। देखिए एक्चुअली होता क्या है फ्रेंड, देखिए ये कौन सा है फ्रेंड, ये ए है। उसी वक्त बी का हालत देखिए, ये तो इधर ऑन हो रहा है, यही टेस्ट पॉइंट पे ऑन हो रहा है। मतलब ये जो बी का जो गेट पल्स जा रहा है इसको इधर ऑफ होना चाहिए, लेकिन ये क्या होता है फ्रेंड, ये इसका ऑन होने से कुछ पहले ऑफ होता है, कुछ पहले ऐसे ऑफ होता है। ऑफ होने के बाद ये ऑन होने का कुछ टाइम के बाद ये ऑन होता है। सॉरी फ्रेंड,
ये ऑफ होने का कुछ टाइम बाद ये ऑन होता है। उसके बाद देखिए ये ऑन कंडीशन पे, ये ऑफ कंडीशन पे है, ये ऑन कंडीशन पे। ये क्या करता है, ये सेकेंड वाला जो ड्यूटी साइकिल ये ऑन होने से पहले ये ऐसे करके ऑफ होता है। उसके बाद क्या होता है, ऐसे करके ऑन ऑफ होता है। मतलब ये ऑन होने के साथ साथ ये ऑफ नहीं होता है और ये ऑफ होने के साथ साथ ये ऑन नहीं होता है। ये क्या करता है, इसमें जो आईसी रहता है उसको ऐसे तरीके से प्रोग्राम किया जाता है कि इसमें जो ड्यूटी साइकिल है वो टोटल ड्यूटी साइकिल का 3% ड्यूटी साइकिल पहले ऑफ होता है और किसमें पहले ऑन होता है, एक साथ नहीं होता है। बट देखिए फ्रेंड, इसका मतलब ये मान लो ये वाला गेट ड्राइव, इसमें क्या हो रहा है देखिए, ऐसे आपको और भी आसानी से समझ आएगा। ये बी वाला है, ये इधर ऑन हो रहा है, मतलब बी को इधर ऑफ होना चाहिए, लेकिन ये बी क्या करता है, इससे ऑन होने से कुछ टाइम पहले ऐसे ऑफ होता है। देखिए फ्रेंड, आके ये ऑफ, ये इधर इसी पॉइंट पे ऑफ हो रहा है, बट ये क्या करता है, ये इधर ऑफ हो रहा है, ये क्या करता है उसी टाइम ऑफ ऑन नहीं हो रहा है, ये क्या करता है 3% ड्यूटी साइकिल के बाद ऑन होता है। देखिए उसके बाद क्या होता है, ये ऑन हो रहा है, ये सेकेंड वाला जो सेकेंड वाला गेट पल्स है इसको इधर ऑफ होना चाहिए, लेकिन ये क्या करता है 3% ड्यूटी साइकिल पहले ऑफ हो रहा है। ऐसे करके कुछ टाइम पहले फिर से ऑन हो रहा है। इसको बोलता है, ये जो डिस्टेंस है ना फ्रेंड, ये जो बीच बीच में 3% ड्यूटी साइकिल कम ज़्यादा हो रहा है, इसको बोलता है डेड टाइम। ये जो पिन देखा है आप लोगों ने, ये जो 4th नंबर पिन है, डेड टाइम कंट्रोल करके है, ये एक्चुअली इसको बोलता है डेड टाइम कंट्रोल। यही 4 नंबर पिन को कंट्रोल करके हम लोगों ने क्या कर सकते हैं, इसका डेड टाइम कंट्रोल कर सकता है। इसमें 3% ड्यूटी साइकिल को हटा के बढ़ा के हम लोग इसका जो टाइमिंग पीरियड है ऑफ ऑन हम लोग ज़्यादा कम कर सकते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए ये 4th नंबर पिन, ये TL494 में यूज किया है 4th नंबर पिन को। देखिए ये जो स्टार्ट होने, ये इधर स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट होने के बाद इधर ऑफ हो रहा है, ऑफ होने के बाद देखिए ये इधर स्टार्ट हो रहा है। मतलब इसके बीच में ये जो टाइमिंग है, इसमें ऑफ कंडीशन कोई गेट पल्स नहीं है मोस्फेट की गेट ड्राइव में, इसको बोलता है फॉलिंग टाइम और ये इसको बोलता है राइजिंग टाइम। ऐसे आप लोगों ने भी किसी PWM सर्किट को ट्रेस आउट करना टाइम, उसका इंटरनली प्रोसेस को जब पढ़ोगे उसमें आप लोग भी देखोगे जे ये आईसी का फॉलिंग टाइम इतना है, राइजिंग टाइम इतना है, ऐसे करके लिखा हुआ रहता है। आप लोगों को एक सवाल आ सकता है कि ये डेड टाइम का जरूरत क्या है। एक्चुअली हम लोगों को क्या पता था कि PWM सर्किट कैसे होता है, ये पॉजिटिव, उसके बाद क्या होता है फ्रेंड, उसके बाद ही आता है नेगेटिव, उसके बाद क्या आता है पॉजिटिव, उसके बाद आता है नेगेटिव। लेकिन ये जो सर्किट है इसमें ऐसे डिस्टेंस मेंटेन करके ऑफ ऑन क्यों करता है फ्रेंड, इसका क्या जरूरत है। देखिए अगर ये डेड टाइम ऐसे करके नहीं प्रोड्यूस करके ये मोस्फेट को ऑफ ऑन करेगा तो क्या होगा, इसमें पॉजिटिव सप्लाई रहेगा, इसमें नेगेटिव सप्लाई रहेगा, दोनों ये मोस्फेट ऑन होने के बाद तुरंत ये मोस्फेट को ऑन करेगा तो क्या होगा, ये जो कॉइल है इसमें जो वोल्टेज का प्रेशर रहता है उसी वोल्टेज का प्रेशर से क्या होगा, ये दोनों मोस्फेट क्रैश टैग होके डैमेज हो जाएगा। देखिए मान लो आप कोई इन्वर्टर में काम कर रहे हो, इन्वर्टर में आप लोगों ने देखा है इसमें कोई एक चैनल का मोस्फेट बर्न हो गया, आपने क्या किया, दोनों चैनल का मोस्फेट को लगा के इन्वर्टर को रनिंग कर दिया। लेकिन कुछ टाइम के बाद आप लोगों ने देखा है शायद ये मोस्फेट फिर से डैमेज हो रहा है, तभी आप क्या करोगे, PWM IC को चेंज करोगे। बट PWM IC को चेंज करने से पहले आपको क्या देखना है कि उसका जो डेड टाइम कंट्रोल पिन है उसमें जो कंपोनेंट्स है वो सही तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है।
अगर आपके पास डीएसओ है तो आप सही तरीके से पता कर पाओगे कि डे टाइम ठीक तरह से काम हो रहा है नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए, कोई भी रिपेयरिंग करने से पहले वो आईसी का जो इंटरनल बायोडाटा रहता है, जो पीडीएफ बोलता है, उसको पढ़ना जरूरी है। उसमें सब कुछ डिटेल्स लिखा रहता है, इसका डेट टाइम कितने % है और इसका टाइमिंग, फॉलिंग टाइम कितना है, राइजिंग टाइम कितना है, सब कुछ है। अगर आप लोग उसको पढ़ के डीएसओ से नाप के अगर काम करोगे तो प्रॉपर तरीके से काम कर पाओगे। नहीं तो आप क्या करोगे, ये मॉस्फेट बार बार उड़ रहा है, आप पीडब्ल्यूएम आईसी को चेंज करोगे क्योंकि आपको लगेगा कि ये सही तरह से पीडब्ल्यूएम पल्स नहीं भेज रहा है। आईसी को चेंज करने के बाद फिर भी आप देखोगे कि ये मॉस्फेट कभी कभार डैमेज हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये जो ड्यूटी साइकिल दोनों गेट का, ये क्या हो रहा है, इसी तरह का जा रहा है। ये ऑफ होने के साथ ही इसका जो ड्यूटी साइकिल ऑन हो रहा है, तुरंत अल्टरचेंज तुरंत हो रहा है, संग संग हो रहा है। तभी क्या हो रहा है, इसकी जो इंडक्टर में देखिए, मान लो एक वाटर की पाइप से पानी बह रहा है, इसमें आपने एक टैप लगा दिया। क्या ये टैप को बंद करने के तुरंत क्या ये पानी बंद हो जाता है? नहीं होता है, क्योंकि ये बंद करने के कुछ नैनो सेकंड के बाद ये पानी बहना बंद होता है, क्योंकि इसमें जो प्रेशर रहता है वो पानी को थोड़ा फ्लो कर देता है। उसी तरह ये जो इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है, उल्टा बिजली पैदा होने का जो प्रोसेस है, मैंने इंडक्टर का वीडियो में आप लोगों को समझाया था। उसमें जो प्रेशर रहता है, उसमें अगर ऐसे डेड टाइम करके ये दोनों मॉस्फेट को ऑफ ऑन नहीं करेगा, तभी क्या ये मॉस्फेट डैमेज होगा। उसके लिए ये डेड टाइम का जरूरत है, जो सर्किट में ऐसे 2 स्विचिंग कंपोनेंट्स लगा के सर्किट को ऑफ ऑन या उसमें मैग्नेटिक फील्ड तैयार किया जाता है फ्रेंड। आशा करता हूँ डेड टाइम के बारे में आप लोगों को कुछ पता चल गया। देखिए, आप लोगों से बहुत सारा फ्रेंड का रिक्वेस्ट आ रहा है कि प्रैक्टिकल वीडियो बनाने का। देखिए, एक्चुअली प्रैक्टिकल वीडियो बनाने से पहले मेरे को एक डीएसओ लेना है, क्योंकि मेरे पास अभी डीएसओ नहीं है। देखिए, कोई भी सर्किट को मैं जब आप लोगों को बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा कैसे कि भाई इसमें ऐसे ऐसे हालत चल रहा है, देखो ऐसे करना है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। इसीलिए मैं वो जो प्रैक्टिकल का वीडियो है वो थोड़ा लेट कर रहा हूँ। डीएसओ लेने के बाद ही मैं वो प्रैक्टिकल वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा। क्योंकि देखिए, मैं मार्केट से जाके कंपोनेंट्स लेके, कंपोनेंट्स को जोड़ के एक सर्किट बना के आप लोगों को दिखा सकता हूँ। उसमें आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि इसका इंटरनली क्या हो रहा है, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए जो मल्टीमीटर है वो तो नहीं पढ़ सकेगा, उसका जो चल रहा है, उसका हलचल जो चल रहा है। जब भी मैं आप लोगों को डीएसओ के साथ आप लोगों को दिखा सकता हूँ कि देखिए इसमें एक गेट पल्स ऐसे चल रहा है, इसका डेड टाइम ऐसा है, तब भी जाके आप लोगों को दिमाग में सही तरह से छपेगा। नहीं तो वीडियो तो देखिए, अगर आपको बहुत ज़रूरी है कि वो प्रैक्टिकल वाला वीडियो का, कोई भी चैनल में, यूट्यूब के में बहुत सारा ऐसा वीडियो है, प्रैक्टिकल वीडियो, आप लोग जाके देख ले सकते हो। लेकिन उसका जो असली फंडा है, उसमें समझने का जो प्रोसेस है, वो डीएसओ के अलावा आप लोग सही तरीके से नहीं समझ पाओगे। इसीलिए वो जो प्रैक्टिकल वीडियो को मैं थोड़ा पोस्टपोन करके रखा हूँ। मैं डीएसओ लेने के सोच रहा हूँ, डीएसओ लेने के बाद फिर मैं वो वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा, तभी जाके आप वो वीडियो का अच्छी तरह से वो वीडियो समझ पाओगे। देखिए, और एक चीज, बहुत सारा सर्किट में आप लोगों ने सुना है कि सॉफ्ट स्टार्ट करके, सॉफ्ट स्टार्ट, वो सॉफ्ट स्टार्ट क्या होता है? देखिए, फर्स्ट टाइम क्या होगा, ये इंडक्टर में जब स्विचिंग स्टार्ट होगा तभी क्या होता है, ये इंडक्टर की गेट में जो पल्स आता है, ये पूरी तरह से ये स्विचिंग प्रक्रिया स्टार्ट कर देता है, क्योंकि इसमें फीडबैक फर्स्ट टाइम नहीं मिलता है। ये क्या करेगा, जब तक नहीं फीडबैक मिल रहा है तब तक ये क्या करेगा, स्विचिंग करता रहेगा स्पीड में। बट आउटपुट में क्या होता है, ये डायोड से होकर जब डीसी वोल्टेज पैदा होकर ये जो कैपेसिटर आउटपुट में रहेगा, कैपेसिटर क्या करेगा, फर्स्ट टाइम ज़्यादा करंट लेगा, एज ए शॉर्ट सर्किट की तरह ये बिहेव करता है फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये एम्प्टी कंडीशन पे है। तभी क्या होगा, ये आउटपुट में लोड ज़्यादा पड़ेगा। आउटपुट में लोड ज़्यादा जब पड़ेगा तभी क्या होगा, ये जो स्विचिंग कंपोनेंट्स है, स्विचिंग ट्रांजिस्टर और मॉस्फेट, वो क्या करेगा, ज़्यादा स्विचिंग करेगा, क्योंकि आउटपुट में लोड ज़्यादा है, फीडबैक इसको मिल नहीं रहा है। फीडबैक इसको कब मिलेगा, जब भी आउटपुट का वोल्टेज पूरा रेडी होगा तभी जाके इसको फीडबैक मिलता है। तभी क्या होगा, आउटपुट में इस तरीके से जब लोड पड़ेगा फर्स्ट टाइम एक कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए, तभी ये ज़्यादा जब स्विचिंग करता है तभी एक करंट ज़्यादा
लेगा ये स्विचिंग कंपोनेंट्स, तभी क्या होगा, ज़्यादा स्विचिंग होने के लिए ये ट्रांजिस्टर बर्न हो जाती है। उसके लिए क्या होता है, इसका जो गेट पल्स फर्स्ट टाइम आउट हो रहा है उसका जो 100 स्विचिंग पल्स में 25% स्विचिंग पल्स क्या करता है, ऐसे करके 25% ऑन रखता है फर्स्ट टाइम। मान लो 1 सेकंड में 100 बार ये ऑफ ऑन होगा, उसके 25% में इतना टाइम ऑन रहेगा, 20% ऑन रहेगा। फर्स्ट जो स्विचिंग पल्स आएगा, कुछ स्विचिंग पल्स में 20% टाइम ऑफ और 75% टाइम ऑफ रखेगा। तभी ये क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा करके स्विचिंग करेगा, क्योंकि इसको पूरा स्विचिंग करने के लिए क्या है 100%, मान लो ये 100% स्विचिंग इसका है। सो तभी ये क्या करेगा, इतना टाइम ऑन होने के बाद ये ऐसे करके ऑफ होता है। लेकिन फर्स्ट टाइम जो इसको पल्स देता है, जो PWM पल्स IC से इसका गेट या बेस में देता है, तभी क्या करता है 25% टाइम ऑन रखता है, 75% टाइम ऑफ रखता है ये गेट को, ये कंपोनेंट्स का गेट को। तभी क्या होता है, ये थोड़ा थोड़ा करके स्विचिंग पल्स भेजता है, थोड़ा थोड़ा करके स्विचिंग पल्स भेजने का बाद क्या होता है, आउटपुट में जो वोल्टेज, थोड़ा वोल्टेज डाउन रहता है। उसके बाद एक कैपेसिटर जब फुल चार्ज हो जाती है तभी क्या होता है, पूरा वोल्टेज तैयार होता है। उसके बाद इसमें जो फर्स्ट स्विचिंग पल्स आना था उसका 100 पल्स के अंदर 25 पल्स ऐसे करके देता है। उसके बाद जितना इसका रिक्वायरमेंट है, जितना ज़रूरत है उसका, उसी तरह का PWM पल्स इसका गेट में आता है। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्विचिंग पल्स मोस्फेट की गेट में आता है ऐसे करके आता है, आप लोग देखोगे। एक्चुअली मेरे पास DSO नहीं है, इसके लिए फ्रेंड मैं बहुत बोरिंग फील करता हूँ, आप लोगों को सही तरह से समझा नहीं पा रहा हूँ, ये मेरा फॉल्ट है। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको रिकवरी करने के लिए। जब DSO रहेगा ये आप लोगों को मैं आंखों के सामने दिखा पाऊंगा, आप लोगों को भी माइंड में बैठ जाएगा एक्चुअली क्या चल रहा है। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जब DSO से आप लोग देखोगे तभी पूरा प्रैक्टिकली आप लोगों को माइंड में छप जाएगा। सो तभी कुछ आप लोगों का क्वेश्चन भी नहीं रहेगा। सो उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड। सो पहले क्या होता है, ऐसे तरह का पल्स इसका गेट में आता है। उसके बाद जितना रिक्वायरमेंट PWM पल्स ऐसे करके आता है, इसको बोलता है सॉफ्ट स्टार्ट। देखिए सॉफ्ट स्टार्ट कैसे होता है, फर्स्ट टाइम इसमें जो PWM IC है उसको उसी तरह से प्रोग्रामिंग किया है, जब फर्स्ट 25 पल्स ऐसे करके छोड़ो, उसके बाद जैसे चाहिए उसको ऐसे भेजो। देखिए सॉफ्ट स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये सप्लाई से, ये जो DC सप्लाई है इसी से एक रेजिस्टेंस लगा के और एक कैपेसिटर जोड़ के PWM IC को सप्लाई दे देते। मान लो ये PWM IC को सप्लाई दे देते। देखिए इधर तो प्लस मान लो 330 वोल्ट, बट इधर एक बड़ा वाला फिल्टर लगा हुआ है। उसके बाद तो ये सप्लाई आके PWM IC को आ रहा है। इधर इतना बड़ा कैपेसिटर लगा हुआ है, मतलब DC फिल्टर पूरी तरीके से इधर हो रहा है। बट इधर फिल्टर जो कैपेसिटर है इसको हम लोगों ने क्यों लगाया है, ये कैपेसिटर को आप लोग ये भी बोल सकते हो कि इसमें जो ऑक्सिलरी सप्लाई से ये जो डायोड होके सप्लाई इधर आता है उसको फिल्टर करने के लिए एक कैपेसिटर लगा हुआ है। बट देखिए PWM पल्स पहले जो IC भेजता है उसके बाद वाला वोल्टेज तो ये ऑक्सिलरी सप्लाई से डायोड होके इधर आता है, तो फर्स्ट टाइम कैपेसिटर की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकेंड टाइम ऑक्सिलरी सप्लाई से जब ये डायोड होके आउटपुट होगा तभी इसको ज़रूरी है फिल्टर के लिए, DC वोल्टेज को सही तरह से प्यूरिफाइड करने के लिए। लेकिन फर्स्ट टाइम एक कैपेसिटर को क्यों ज़रूरत है, देखिए इसमें से तो सप्लाई इधर आ रखे रेजिस्टेंस से जितना सप्लाई चाहिए इसका VCC आ जाता है। बट एक कैपेसिटर क्या करता है, फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है, एम्प्टी कंडीशन पे है। तो एम्प्टी कंडीशन पे जब रहता है एक क्या बिहेव करता है, एज ए शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, करंट ज़्यादा लेता है। तभी ये रेजिस्टेंस से जो सप्लाई आएगा ये फर्स्ट टाइम PWM पल्स, मान लो ये PWM ऑसिलेटर IC को फर्स्ट टाइम 10 वोल्ट का जरूरत है ये रेजिस्टेंस से। लेकिन ये कैपेसिटर क्या करेगा, फर्स्ट टाइम जब एक कैपेसिटर लोड लेगा, वोल्टेज स्टोरेज करेगा रिचार्ज होने के लिए, तब ये क्या करेगा, ये पूरा 10 वोल्ट को इधर नहीं भेजेगा। मान लो ये 9 वोल्ट भेजेगा, मेरे को भी पता नहीं कितना भेजेगा। एक्चुअली ये देखने के लिए DSO ही ज़रूरत है, क्योंकि मल्टीमीटर से आपको ये नहीं पता चलेगा। ये कोई नैनो सेकेंड का खेल है, ये मल्टीमीटर को पता नहीं चलेगा। सो बेसिक जो प्रिंसिपल है वो समझे। जब भी मैं
DSO लूँगा, वो भी आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा कैसे क्या चल रहा है। देखिए फर्स्ट टाइम मान लो इधर 10 वोल्ट आ रहा है, बट एक कैपेसिटर क्या करेगा, चार्ज होने के लिए फर्स्ट टाइम ये ज़्यादा वोल्टेज को ये स्टोरेज करेगा, तब ये आईसी को पूरी तरीके से स्टार्ट होने के लिए जितना वोल्टेज का रिक्वायरमेंट है वो नहीं मिलेगा। तभी ये क्या करेगा, ये पूरा जितना स्विचिंग पल्स गेट को भेजना था उतना नहीं भेजेगा, ऐसे तरीके से ये 20% ऑफ रख के, ऑन रख के 80% ऑफ रख के एक गेट पल्स भेजेगा। तभी ये क्या होगा, फर्स्ट टाइम सॉफ्ट स्टार्ट, मैंने सॉफ्ट स्टार्ट का मतलब क्या है, आराम से स्टार्ट जिसको बोलता है, सही तरीके से स्टार्ट है, आराम से स्टार्ट होके ये फर्स्ट टाइम कुछ वोल्टेज पैदा करता है। क्योंकि देखिए अगर इस तरह का सर्किट यूज नहीं करेगा तो ये जो स्विचिंग कंपोनेंट्स है ये ज़्यादा डैमेज होने का चांस रहता है। सो आप लोग जब देखोगे कि ये जो स्विचिंग कंपोनेंट्स बार बार उड़ रहा है, तभी आप लोग एक कैपेसिटर को भी चेंज करके देख लेना है आपको, क्योंकि एक कैपेसिटर के वजह से भी ये स्विचिंग कंपोनेंट्स फर्स्ट टाइम ही उड़ जाता है। लगा आपने शायद देखा है एक एसएमपीएस रिपेयरिंग करना टाइम के इसका जो स्विचिंग कंपोनेंट्स वो डैमेज हो गया, उसके बाद एक नया स्विचिंग कंपोनेंट्स लगा दिया, वो भी तुरंत डैमेज हो गया। तभी आपको एक कैपेसिटर को चेंज करके देख लेना है, क्योंकि इसके वजह से भी वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। देखिए फ्रेंड, और एक बात, पावर सप्लाई में एक्चुअली क्या रहता है, ये जो एसी से होके हम लोग क्या करता है, एक ऐसे एनटीसी लगा के और उसके बाद ऐसे डायोड से ब्रिज होके कैपेसिटर से फिल्टर होता है। देखिए, और एक एसी ऐसे करके आता है, इधर से डाउन आउट होके ग्राउंड होके ऐसे, मान लो ये ब्रिज, ये एनटीसी क्यों लगा हुआ रहता है। एनटीसी का मतलब क्या, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंसी। ये एनटीसी का काम क्या है, देखिए सर्किट का सेफ्टी के बारे में सोच के एनटीसी को यूज किया है। क्यों यूज किया है, देखिए ये जो फिल्टर है ये बहुत हाई वोल्टेज का फिल्टर है और ज़्यादा एमएफडी का है, तभी इसमें से जब डायरेक्ट ऐसे डीसी कन्वर्ट होके ये फिल्टर में आएगा, तभी ये क्या करेगा, जल्दी जल्दी में, मान लो आपको ज़्यादा भूख लग रहा है, तभी आपको जब खाना कोई देता है, आप क्या करोगे, आपका जो खाने का स्पीड है वो स्पीड में आप करोगे। उसी तरह एक कैपेसिटर जब एम्प्टी कंडीशन पे रहता है, तभी ये क्या करेगा, ये वोल्टेज ज़्यादा लेता है, तुरंत लेता है, एज ए शॉर्ट सर्किट की तरह। तभी क्या होता है, ये डायोड भी डैमेज हो सकता है। लेकिन ये रेजिस्टेंस क्या करता है, फर्स्ट टाइम पूरा 220 वोल्ट, ये जो 220 वोल्ट है ये डायोड को नहीं देता है, ये वोल्टेज को थोड़ा कम करके देता है। उसके बाद ये रेजिस्टेंस जब थोड़ा थोड़ा करके हीट होता है, इसमें जब लोड पड़ते हैं आउटपुट में, ऐसे ये जो खाना खा रहा है, जल्दी जल्दी फटाक से खाना खाने की कोशिश में है ये कैपेसिटर, तभी ये क्या करेगा, इसमें लोड पड़ेगा, ये लोड पड़ते ही ये हीट अप होगा। और एनटीसी का काम क्या है, जब भी ये एनटीसी हीट होता है, टेम्परेचर इसका हाई होता है, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस वो लो होता है, तभी जाके ये वोल्टेज थोड़ा थोड़ा करके हाई करके ये ब्रिज को देता है और आउटपुट कैपेसिटर फुल चार्ज होता है। ऐसा काम है एनटीसी का फ्रेंड। उसी तरह एक कैपेसिटर को ये जो सब स्टार्ट के लिए यूज करके ये आउटपुट वोल्टेज को ऐसे करके प्रोड्यूस करके सब स्टार्ट होता है। ऐसे सब स्टार्ट जिसको हम लोग बोल सकते हैं बहुत आराम से स्टार्ट होता है, कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत आराम से स्टार्ट होके एसएमपीएस एक्टिव होता है फ्रेंड। सो आशा करता हूँ आज का ये जो वीडियो है इसमें आप लोगों को सब स्टार्ट और डेट टाइम के बारे में कुछ जानकारी मिला है। सो अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो, और चैनल को देखने लायक लगता है तभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फ्रेंड।